हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र, पुरी क्षेत्र, दामोदर क्षेत्र आदि अनेकों नामों से जाने जाने वाले जगन्नाथपुरी धाम में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले मनाया जाता है गुंडीचा मार्जन उत्सव। भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का नाम गुंडीचा था तथा उनका मंदिर जगन्नाथ भगवान के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस स्थान को सुंदराचल कहा जाता है। तो सुंदराचल की तुलना वृंदावन से की गई है और नीलाचल, जहां श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, उसे द्वारिका माना जाता है। भक्तजन ब्रजवासियों के भाव में रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ से लौटने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए भगवान उन भक्तों के साथ वृंदावन यानी गुंडीचा आते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा के नाम से इस जगह का नाम गुंडीचा मंदिर पड़ा। कहते हैं कि रानी गुंडीचा ने जब भगवान जगन्नाथ की छवि को देखा तो वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने पति राजा इंद्रद्युम्न से वहां मंदिर बनाने और हर साल रथ यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया। लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने गुंडीचा मंदिर के मार्जन की प्रथा को यहाँ शुरू किया था, जो कि रथ यात्रा के एक दिन पहले होता है। उनका मानना था कि अगर हमें भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में विराजमान करना है तो सबसे पहले अपने मन से हर तरह के मैल को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए उसकी साफ सफाई एवं उसे दोष रहित होना बहुत जरूरी है। वो केवल भगवान की सेवा और भक्ति से ही संभव हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में गुंडीचा मंदिर की सफाई का श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्री गौर सुंदर ने पहले कई दिनों से जमा धूल, रेत, घास फूस इत्यादि के ढेरों को साफ किया। फिर झाड़ू और पानी से संपूर्ण मंदिर को दूसरी बार साफ किया। इसके बाद वे अपने अंग वस्त्र से मंदिर के कोने कोने को साफ करने लगे ताकि कहीं लेश मात्र धब्बा भी ना रह जाए। श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की खूब अच्छे से सफाई की और उसे अपने हृदय के समान शीतल और उज्जवल तथा जगन्नाथ जी के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बना दिया। व्यापक घिसने और सफाई के पश्चात मंदिर न केवल धूल रहित हो गया, लेकिन वो शीतल भी हो गया। इसी प्रकार साधक का हृदय न केवल अनर्थों से मुक्त होता है, अपितु त्रिताप जो है आध्यात्मिक यानी शरीर और मन द्वारा, आधिदैविक यानी देवताओं द्वारा, आधि भौतिक यानी अन्य जीवों द्वारा, ये सारे 3 प्रकार के क्लेश से युक्त इस दावाग्नि रूपी भौतिक संसार में शीतलता का भी अनुभव कराता है। वास्तव में जब साधक के मन से भोग और मुक्ति की इच्छाएं, भौतिक संसार में सुखी रहने के लिए उग्र प्रयत्न, मन घड़ंत निर्विशेष ज्ञान और योग इत्यादि दूर हो जाते हैं और जीव की स्वाभाविक शुद्ध भक्ति प्रकट होती है, तो वो शांति और शीतलता का आभास करता है। कहते हैं जब सभी सफाई करने के साथ साथ भगवान के पवित्र नामों को पुकारने लगे तो मंदिर के आंगन में केवल कृष्ण कृष्ण के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांगता तो दूसरा भक्त उन्हें कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा देता। जिसने भी बोला वो केवल कृष्ण का ही पवित्र नाम बोला, क्योंकि कृष्ण का पवित्र नाम सभी वांछित लक्ष्य का सूचक बन गया। जब महाप्रभु ने अपने भक्तों को इस प्रकार सेवा करते हुए देखा तो उनका हृदय संतुष्ट हो गया। महाप्रभु की ये लीला हमें दर्शाती है कि व्यवहारिक सेवा में संलग्न रहते हुए भी भगवान के पवित्र नामों का जप हो सकता है। हम सभी के मन की प्रकृति है कि वो कभी स्थिर नहीं होता, अतः प्रभु का निरंतर स्मरण करना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे हमारा ये चित्त स्थिर होगा और भगवत भक्ति में लगेगा। इसी संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये बताया है कि कोई भाग्यशाली जीवात्मा श्री कृष्ण को अपने हृदय की वेदी पर विराजमान करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले अपने हृदय को सभी दूषित पदार्थों से साफ करना चाहिए। हृदय को निष्कलंक, निर्मल, शांत और भक्ति से दीप्तिमान बनाना बहुत जरूरी है।
यदि कोई कटीली झाड़ियां, धूल, बालू हृदय में रहते हैं तो भगवान इसमें वास नहीं करते। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आप भी अपने मन में भगवान को विराजमान करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छे से साफ करना होगा, ताकि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी कोई भी गंदगी ना रहे, तथा हमारा मन भगवान के लिए एक कोमल आसन की तरह काम करे। इस प्रकार महाप्रभु जी ने हमें एक व्यक्तिगत रूप में सिखाया कि कैसे भक्ति पथ में उत्साहित साधक को बड़े ही उत्साह के साथ श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। तभी परम पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में आएगी और भगवान भी हमारे हृदय में आकर बसेंगे और हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। तो आप सभी को गुंडीचा मार्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।